स्टार्टिंग में तो रहने का इशू था, बहुत याद भी आती थी बहुत, पर लेकिन मैं यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अकेले पड़ जाते हो सर, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। पानी पूरी बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं जिन लड़कों के साथ खेलता था वो पानी पूरी के शॉप पे आ गए, वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भाग गया वहाँ से। तभी ऐसा सिचुएशन हो गया था, मैं थक गया था एकदम। यशस्वी Dream debut in Dominica for a young man who dared to dream. मेरा क्रिकेट है, उसके लिए मैं आजू बाजू की कोई भी चीज़ छोड़ सकता हूँ, वो कितनी भी प्यारी है। सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र में अपना गांव, परिवार समेत सब चीजें छोड़कर मुंबई आने वाले उस नौजवान के पास ना तो सोने के लिए छत थी और ना ही पेट भरने के लिए खाना। पानी पूरी बेचने से लेकर खाली पेट सोने तक और डेयरी शॉप पर काम करने से क्रिकेट प्लेयर्स को स्नैक बेचने तक उसका मन सवालों से भरा था, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी न था। और एक दिन जब वो आजाद मैदान के सेंटर में लेटे रात के उस पिछले पहर आसमान की तरफ देखते हुए उन सितारों में अपनी किस्मत ढूंढ रहा था, और उसका बस ये सवाल था कि आखिर कब उसका वक्त और हालात बदलेंगे, कब उसका नाम स्टेडियम के चारों कोनों में गूंजेगा, कब वो इंडियन टीम की शर्ट पहने करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ लिए और हाथ में बैट उठाए मैदान में उतरेगा। और आज वही लड़का न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी बैटिंग को देखकर सचिन की क्लास, लारा का एग्रेशन और राहुल द्रविड़ का टेम्परामेंट याद आ जाता है। पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ऋतुराज और ईशान किशन, जब इन सब में से किसी को नेक्स्ट सचिन तो किसी को नेक्स्ट कोहली कहा जा रहा था, और फिर इन सब के बीचों बीच एक 21 साल लड़के ने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया और देखते ही देखते इन सब को पीछे छोड़ते हुए ओपनिंग स्लॉट और इंडियन क्रिकेट की गद्दी का राजा बन गया। तो आइए जानते हैं आत्मविश्वास से भरे उस नौजवान की कहानी, जो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के जिस कोने में क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो उन सब दर्शकों के लिए इस चीज की जीती जागती मिसाल है कि जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो जाए, आपके हालात, जज्बात और एहसासात कितने ही तंग क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ख्वाब ही होते हैं जो इंसान को सही मायनों में जिंदा रखते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि उसके जीवन के, उसके होने के और सबसे बढ़कर उसके वजूद के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मायने जरूर हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इंडियन क्रिकेट के अगले सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल की सुपर इंस्पिरेशनल और सुपर इम्प्रेसिव स्टोरी को। आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों ने जायसवाल की स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़ या सुन रखी होगी, बट आई प्रॉमिस अगर आप ये सारी वीडियो देखें तो मैं आपको उनकी लाइफ की 70 से 80% ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनकी जानकारी आपको पहले कभी नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भदोही शहर के एक छोटे से गांव सूर्यमा में पैदा होने वाले जायसवाल को क्रिकेट का शौक तब पैदा हुआ जब उसने बचपन में अपने पिता को जुनून के साथ इस खेल को खेलते देखा। वो जल्द ही समझ गया था कि गांव में रहते हुए अपने ख्वाबों को पूरा करना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी बेकार है। और यही वजह थी कि सिर्फ 10 साल की उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी देते हुए वो गांव छोड़कर मुंबई जैसे बड़े शहर में, जो किसी के लिए एक सेकंड नहीं रुकता और बस उसी को अपनाता है जो उसे अपना बना लेता है, शिफ्ट हो गया। वो लड़का उम्र में छोटा जरूर था मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो शुरू के कुछ दिन अपने अंकल के पास रहा जहां वो सारा दिन क्रिकेट खेलता और रात को दूध की शॉप पर काम करता। और जब उसके अंकल ने देखा कि इसका सारा ध्यान काम के बजाय खेल पर है तो उन्होंने एक शाम उसका बोरिया बिस्तर गोल करके घर से निकाल दिया, ये जानते हुए कि उसके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। वो रात उस नौजवान लड़के के लिए किस कदर कठिन और तकलीफ दे थी, उस चीज को जायसवाल के अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता।
उसने वो रात आजाद मैदान पर खुले आसमान तले गुजारी और फिर अगली सुबह होते ही उसने अपने सर्वाइवल की जंग शुरू कर दी। वो जिसके पास भी जाता आगे से लोग उसके साथ यही मुकालमा करते, तू है कौन? आज कुछ नहीं हूँ और कल हो जाएगा। जी तो भाई फिर कल ही आना। उसे मुंबई जैसे बड़े शहर की हवा रास आना तो दूर उसे अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। वो लोगों की भीड़ में होकर भी अकेला था, पर वो वक्त और हालात के सामने डटा रहा। और इसी बीच में आजाद मैदान में उसे एक कोच मिले जिसको उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। तो आगे से कोच ने कहा, देख अगले हफ्ते एक मैच है, अगर तो तू उस मैच में अच्छा परफॉर्म करता है तो तेरे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। जायसवाल ने एक सेकंड भी जाया किए बगैर उस ऑफर पर यस बोला और उस मैच के लिए तैयारी शुरू कर दी। जायसवाल के मुताबिक क्लब मैच से लेकर इंटरनेशनल डेब्यू करने तक उसे कभी भी इस बात का प्रेशर और परेशानी नहीं हुई कि क्या वो अगले मैच में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता होता था कि वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। असल समस्या ये होती थी कि क्या उसे अगले वक्त का खाना मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि इस बीच में उसने कई रातें भूखे पेट सोकर गुजारी थीं। उन दिनों जायसवाल की डिक्शनरी में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसे फैंसी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उसको जो जब जहां से जैसे मिलता उसके लिए वही सब कुछ होता। और कभी कभार तो नौबत इस हद तक आ जाती कि उसे अपने ईगो और आत्म सम्मान को इस हद तक मारना पड़ता कि वो अपने दोस्तों को बावजूद शर्मिंदा होने के कह देता, पैसा नहीं है, भूख बहुत है। और फिर अगले वीक जब वो मैच आया तो जहां बाकी सब लड़कों के लिए वो एक आम सा मैच था, तो वहीं जायसवाल के लिए वो एक मैच नहीं, जिंदगी के मौत का कुआं था, क्योंकि उसका कैरियर, सर्वाइवल और उसके सपने समेत सब चीजें दांव पर लगी थीं। एंड गेस व्हाट, जायसवाल ने उस मैच में शतक लगाकर न सिर्फ मुंबई में रहने का जुगाड़ किया, बल्कि जिंदगी और मौत के संघर्ष में आखिरी सांसें लेते अपने सपनों को एक आर्जी सही लेकिन सहारा देकर जिंदा रखा। और उस मैच के बाद उन्हें आजाद मैदान के ग्राउंड स्टाफ वाले टेंट में रहने का मौका मिल गया। इवन उसे उस टेंट में भी बारिश, बिजली और गर्मी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जहां जून जुलाई की गर्मी और ऊपर से उन प्लास्टिक शीट्स में सोना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। मगर उसके जुनून और पागलपन के सामने वो सब चीजें बहुत छोटी थीं। बजाय उन चीजों पर परेशान होने के वो इस बात पर खुश होता कि मुंबई शहर ने कमजोर सही मगर उसे छत दी थी। किस्मत ने उसके लिए एक दरवाजा खोल दिया था और अब उसकी बारी थी कि वो उस मौके से कितना फायदा उठाता है। वो सुबह 6 बजे उठता और काम पर लग जाता, और इस दौरान उसे जब और जहां प्रैक्टिस करने का मौका मिलता वो कुछ पल के लिए दुनिया की कैद से आजाद होकर अपनी बैटिंग के मनोरंजन को एंजॉय करता। और फिर रात को कुछ पैसा कमाने के लिए वो अपने उन दोस्तों को पानी पूरी बेचता जिनके साथ वो सारा दिन मैदान पर गुजारता था। कुदरत ने उस नौजवान लड़के की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए हर वार करके देख लिया, मगर उसने हर बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और फिर देखते ही देखते उसे इस भागम भाग में 3 साल बीत गए। और इस दौरान जब कभी कभार फोन पर उसकी अपनी माँ से बात होती तो दोनों तरफ बातों के बजाय आंसू गिरने की आवाजें आती। उसकी माँ भी बाकी सब माँओं की तरह, और ये जानते हुए कि इस जालिम दुनिया में मेरा बेटा न जाने कैसे उन सारी चीजों से गुजर रहा होगा, उससे बस एक ही दरख्वास्त करती, बेटा अब बस कर, बहुत हो गया, वापस घर आ जा। मेरे दिल और दिमाग को हर वक्त तेरी फिक्रें खाए रहती हैं। मेरी आंखें और घर की दहलीज तेरा इंतजार करते करते और तेरी राह देखते देखते थक गई हैं। अपनी माँ की दुख भरी दास्तान सुनने के बाद वो बच्चा वक्त और हालात से लड़कर अब बड़ा हो चुका था। वो आगे से बस यही कहता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वैसे भी जब मैं मैदान पर होता हूँ तब मैं सुकून में होता हूँ। आप चिंता मत करो, आपका बेटा घर जरूर लौटेगा, मगर इंडियन प्लेयर बनकर। जहां दिवाली जैसे मौके पर हर कोई अपनों के साथ खुशियां मना रहा होता, वहीं वो युवा लड़का अपनी तन्हाई और अपनों की जुदाई का गम काटने के लिए आजाद मैदान की पिच पर खड़े होकर बैट और बॉल के बीच अपनी जंग लड़ रहा होता।
इस खेल के लिए उस लड़के का ये पैशन और ऑब्सेशन देखकर आखिरकार कुदरत को भी उस पर रहम आ ही गया और ज्वाला सिंह जैसे एक अच्छे इंसान उसकी जिंदगी में आए और जायसवाल के लिए हर चीज को बदल कर रख दिया। ज्वाला सिंह को जायसवाल की स्टोरी में अपना आप दिखा और इसी वजह से उन्होंने उसकी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग समेत उसकी हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए उसे अपने घर में जगह दी और जायसवाल के फ्यूचर के लिए उस पर काम शुरू कर दिया। अब एक मसला ये था कि मुंबई में जून में बारिशों की वजह से आउटडोर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके हल के लिए वो मिराडोर स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंचे, लेकिन वो सुबह 6 से रात 1 बजे तक ऑलरेडी बुक थी। तो उस्ताद शकीर ने यह हिसाब लगाया कि अगर तो हमें वाकई प्रैक्टिस करनी है तो हमें किसी तरह रात 1 से सुबह 6 के दरमियान इधर आना होगा। इस चीज के लिए वो सुबह 3 बजे उठते, फिर 2 घंटे उस इंडोर कैंप में ट्रेनिंग करते, फिर 2 घंटे वॉक करते, फिर 7 से 9 तक 2 घंटे का नेट सेशन करते, फिर जायसवाल सारा दिन मैच खेलता और शाम को 4 बजे फ्री होने के बाद फिर 2 घंटे का नेट सेशन करता। इस बीच में अगर कभी कभार जायसवाल देर से जागते या सोते तो उस दिन वो खुद को पनिश करते, लाइक उस दिन वो 2 घंटे एक्स्ट्रा नेट सेशन करते या खुद को ये पनिशमेंट देते कि नेट सेशन के दौरान उस दिन वो एक भी शॉट ऊपर हवा में नहीं खेलते। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर एक दिन जायसवाल के फादर उनको वापस घर ले जाने के लिए मुंबई आए, लेकिन बाई चांस जब उन्होंने अपने बेटे को उस दिन हारिस शील्ड टूर्नामेंट में बैटिंग करते देखा और जायसवाल ने उस मैच में 319 रन की एक अद्भुत पारी खेली, क्योंकि जायसवाल के फादर भी क्रिकेट के दीवाने थे और उस दिन अपने बेटे की बैटिंग की वो झलक और क्लास देखकर वो समझ गए थे कि एक दिन ये लड़का जरूर राज करेगा। और जब उन्हें जायसवाल के कोच का पता चला तो वो फौरन उनके पास आए और उनसे बोले, ये आज से हमारा नहीं आपका बेटा है, इससे आप बर्तन धुलाओ या झाड़ू लगाओ, हमें कोई मसला नहीं, आप बस इसको एक बड़ा क्रिकेटर बनाकर ही छोड़िएगा। बस वो दिन है और आज का दिन। जायसवाल और उनके कोच ने वो टफ रूटीन, डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखा और यही वजह थी कि वो इंडियन अंडर 19 टीम में जगह बनाने में सफल हो गए। नो डाउट पृथ्वी शॉ, ईशान किशन और शुभमन गिल भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जायसवाल की बात कुछ अलग है। वो सोशल मीडिया, पार्टीज और इस तरह की एक्टिविटीज में बिल्कुल नहीं पड़ता। इवन फाइनेंशियली इतना स्टेबल होने के बाद भी उनका क्रिकेट के लिए आज भी वही जुनून और लगाव है जो 10 साल पहले था, जिसका वाज़ह सबूत ये है कि उनके पास अभी तक ना तो स्मार्टफोन है और ना ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी एप्स उनके मोबाइल में इंस्टॉल हैं। जायसवाल ने 2018 अंडर 19 एशिया कप में न सिर्फ मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल किया बल्कि इंडियन टीम को वो टाइटल भी जितवाया। फिर सोने पर सुहागा ये कि उन्होंने 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल किया। बाकी सब तो दूर, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ 7 मैचों में 1000 रन जड़ दिए। उन्हें जब जहां जो मौका मिलता वो उसका भरपूर फायदा उठाते। जगह जगह जायसवाल की परफॉर्मेंस और नाम के पोस्टर छपे थे और फिर उनकी यही हाई क्लास परफॉर्मेंसेस को देखते हुए 2020 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2.4 करोड़ की एक बड़ी रकम में पिक कर लिया और ये जायसवाल के उस नए सफर की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। जायसवाल जिन दिनों आजाद मैदान के टेंट में रहते थे वहां से वेंकटेश स्टेडियम सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था और रात को जब स्टेडियम की लाइट्स जलती थीं तो जायसवाल को वो साफ नजर आती थी। मगर उन दिनों वो वहां मैच खेलना तो दूर, मैच देखने भी नहीं जा पाते थे। लेकिन 30 अप्रैल 2023 को जायसवाल ने उसी स्टेडियम में उन्हीं लोगों के सामने जो कभी उसे पूछते न थे और उन्हीं फ्लड लाइट्स की रोशनी में एक शानदार शतक लगाकर अपने उज्जवल भविष्य की झलक दिखलाई। आईपीएल आपको रातों रात फेमस जरूर कर देता है, लेकिन इंडियन टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए सिलेक्टर्स आज भी प्लेयर्स के डोमेस्टिक रिकॉर्ड को देखते हैं और जायसवाल इस चीज को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने आईपीएल की सफलता के बाद भी डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाना जारी रखा, जिसका प्रूफ आपके सामने है। और उनकी इन्हीं क्रेजी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए फाइनली उन्हें इंडियन टेस्ट टीम की कॉल आई और 12 जुलाई 2023 को उन्हें इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। जायसवाल ने डेब्यू मैच में ही 171 रन की एक उत्तम दर्जे की बारी खेलकर दुनिया को उस दिन क्लियरली बता दिया,
मैं इंडियन क्रिकेट के इतिहास और गद्दी पर राज करने आ चुका हूँ और मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। और उसके बाद आया 2024 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया और जायसवाल मानो उसी के इंतजार में बैठे थे। 15 साल से जो खून जायसवाल की आंखों में आंसू बनकर बहता रहा, अब उसका बंध टूट चुका था। अब रंजों का सैलाब बना था, सैलाब। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2 डबल शतक समेत 712 रन बनाकर न सिर्फ रोहित विराट को इम्प्रेस किया बल्कि इंग्लैंड टीम भी उनकी फैन हो गई। उनका खौफ और जादू इस कदर सर चढ़कर बोला कि ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट अभी से परेशान है कि वो 2024 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रनों की इस मशीन को कैसे रोकेंगे। जायसवाल की एज अ प्लेयर वर्सटैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो अंडर 19, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल समेत हर जगह शतक जड़ चुके हैं, जो इस चीज को डिफाइन करता है कि फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, उन्हें इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता। उनका बस एक ही गोल होता है कि खुद को बेस्ट से बेटर करते रहना। और जब उनसे पूछा गया कि टेस्ट कैरियर के शुरुआत में ही वो इतनी बड़ी और लंबी बारियां खेलने में कैसे सफल हो गए, तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनका कहना था, सेंचुरीज तो सब करते हैं, मुझे डबल शतक बनाने हैं। उनकी उस इनिंग पर सर एलेस्टर कुक का कहना था, दीज आर द इनिंग्स दैट डिफाइन कैरियर्स। द ग्रेट ब्रायन लारा का कहना था, अगर कोई टेस्ट क्रिकेट में मेरे 400 रन और मेरे बाकी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है तो वो यशस्वी जायसवाल है। सिर्फ 10 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलरेडी 5वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। बैटिंग करते वक्त को खुद को जून आउट कर लेते हैं कि मेरे लिए उस वक्त उस चीज से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। सिर्फ यही नहीं, उनकी इस एज में कमाल की गेम अवेयरनेस है। वो गेम सिचुएशन को बहुत ही शांत तरीके से एनालाइज और रीड कर लेते हैं। इसके साथ वो इस चीज को भी बहुत बारीकी के साथ जानते हैं कि उन्हें किस बॉलर को कब, कहां, कैसे और कौन सा शॉट खेलना है। फिर उन्हें इस चीज का भी बहुत क्लियर आइडिया होता है, अगर मैं नर्वस हूँ तो ऑब्वियसली सामने वाला भी मेरी ही तरह का एक आम सा इंसान है, वो भी नर्वस होगा। और वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए खुद को प्रेशराइज करने के बजाय अगले पर शुरू से ही अटैक करके उसको अंडर प्रेशर कर लेते हैं। और यही वजह है कि वो बॉलर और अपोजिशन की नहीं बल्कि अपनी डिमांड्स पर खेलते हैं। और जहां पर भी थोड़ी सी टफ सिचुएशन आए वो वहां पर अपनी शॉट्स की रेंज का जलवा दिखाते हैं, जिनमें उनका बैकफुट पंच, स्वीप, रिवर्स स्वीप, कट शॉट, पुल शॉट, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, रिस्ट वर्क, स्कूप और फ्लिक्स शामिल हैं। इसके अलावा वो क्विक लर्नर ऑफ द गेम है, जिसकी मिसाल ये है कि जब इंग्लैंड सीरीज के दौरान जो रूट और शुएब बशीर उन्हें आउटसाइड ऑफ पर फुल लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे और जायसवाल स्क्वायर ड्राइव खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो साथ खड़े रोहित ने उन्हें कहा, वहां खेलने के बजाय सीधा खेल मेरे भाई। जायसवाल ने उस चीज को सुना और फौरन अंडरस्टैंड किया और उसी ही ओवर में उन्होंने बशीर को स्ट्रेट बाउंड्री पर 3 चौके जड़ दिए। ये चीज उनकी गेम लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी को शो करती है, जो इस उम्र के प्लेयर्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अलावा उन्होंने इतने कम अरसे में विराट से ये चीजें सीखी हैं कि गैप्स कैसे फाइंड आउट करना है, स्ट्राइक कैसे रोटेट करना है, रनिंग कैसे करनी है, ग्राउंड शॉट्स कैसे खेलनी है, इनको बिल्ड कैसे करना है, गेम सिचुएशन और बॉलर के माइंड को कैसे रीड करना है। इसी तरह जब दरमियान में क्रिकेट नहीं हो रही होती तो बजाय हॉलीडेज या पार्टीज में जाने के वो सीधा टेलीगांव में राजस्थान रॉयल्स के कैंपस जाते हैं और वहां पर अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ वो इस चीज को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं कि उनकी बॉडी की फिजिकली और मेंटली क्या रूटीन और कंडीशन है, मैं क्या खाता हूँ, कब सोता हूँ और कितना वर्कआउट करता हूँ। इसी तरह उन्हें पता होता है कि अगर मैंने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है तो मेरी इन सब चीजों पर कमांड होना बहुत जरूरी है। जायसवाल हमेशा ये कहते हैं कि उनका सारा फोकस रिजल्ट्स के बजाय
प्रोसेस पर होता है, और वैसे भी वो इस लेवल पर एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर कर ही एज अ प्रोडक्ट के तौर पर सामने आए हैं। वो सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी से न सिर्फ रगड़ा खाकर बल्कि हर जगह परफॉर्म करके आए हैं। उनके टैलेंट, टेक्निक और टेम्परामेंट पर तो पहले ही किसी को डाउट नहीं था। बाकी की रही सही कसर उनके प्रोसेस, डेडिकेशन, सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क ने पूरी कर दी। अब सवाल ये आता है कि जायसवाल का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो अगली जनरेशन के सचिन या कोहली बन पाएंगे? तो जवाब है यस। उसकी पहली वजह तो ये है कि अपनी खूबियों का तो हर प्लेयर को पता होता है, लेकिन बड़ा प्लेयर तो वही होता है जो ना सिर्फ अपनी खामियों को जानता हो बल्कि उनको भी अपनी ताकत बनाए। और जायसवाल में ये चीज नेचुरली इनबिल्ट है, जिसकी मिसाल ये है कि उन्हें कैरियर के शुरू में स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने में मुश्किल पेश आती थी, मगर इस चीज पर कमांड हासिल करने के लिए उन्होंने इस पर 6 माह मुसलसल काम किया। और यही वजह है कि अब वो जेम्स एंडरसन जैसे महान फास्ट बॉलर से लेकर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बॉलर्स को इजीली स्वीप करते नजर आए। इसके अलावा एक और चीज जिसमें उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था वो ये कि वो जो भी शॉट खेलते वो सीधी फील्डर्स के पास जाती। इस चीज को टैकल करने के लिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कैंपस में कोचेस के साथ काम किया। वो ऑलमोस्ट 50 आवर्स सिर्फ इस चीज को माइंड में रखकर खेलते कि ये बॉल मुझे गैप्स में खेलनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें कट शॉट खेलना है तो उन्हें पॉइंट के 2 फील्डर्स, शॉर्ट थर्ड मैन और एक फील्डर जो पॉइंट के सामने है उसे बीट करना होगा। इस शॉट की बार बार प्रैक्टिस करके वो अभी आसानी के साथ फील्डर्स को बीट कर लेते हैं। यही नहीं, इसके अलावा बाकी शॉट्स पर भी ग्रिप और मजबूती हासिल करने के लिए वो आरआर के कैंपस में डेली 100 से 150 आवर्स बैटिंग करते थे। वो प्रैक्टिस में इस कदर मस्त और मगन हो जाते थे कि आखिरकार राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर्स थक हार कर उनसे रिक्वेस्ट करते, बस कर दे मेरे भाई, आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद दूसरी चीज जो जायसवाल को फ्यूचर स्टार बनाएगी वो ये कि उन्होंने बहुत यंग एज में डेब्यू किया है, और इसके साथ साथ वो तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं। और क्योंकि इंडियन टीम काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, इसलिए उनको काफी ज्यादा मौके मिलेंगे कि वो इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन्स और शतक बना पाए। तीसरी रीजन ये है कि ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जायसवाल फ्यूचर में अपनी फिटनेस और फेलियर्स को कैसे मैनेज करते हैं। अगर तो उन्होंने इसी तरह अपने वर्क एथिक्स, फिटनेस और गोल्स पर फोकस कंटिन्यू रखा तो ऑब्वियसली वो ग्रेट ऑफ द गेम बन पाएंगे। चौथी और आखिरी रीजन ये कि जायसवाल मेंटली बहुत ज्यादा टफ हैं। उन्होंने बचपन से टफ सिचुएशंस को फेस किया और उन चीजों ने उन्हें अनकॉन्शियसली मेंटली स्ट्रांग बना दिया। इसके अलावा जायसवाल में इस खेल को लेकर आज भी वही हंगर और डेडिकेशन है जो आज से 15 साल पहले थी, जिसकी वाज़ह मिसाल ये है कि वो जिस दिन रन्स नहीं बना पाते उस दिन तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि जिस दिन वो अच्छा स्कोर करते हैं या इवन सेंचुरी स्कोर करें उस दिन वो डबल प्रैक्टिस करते हैं, और यही चीज उन्हें ग्रेट प्लेयर से लेजेंड बनाएगी। उस रात जब जायसवाल को अंकल ने घर से निकाल दिया था तो उनकी जगह कोई और होता तो 100% वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चला जाता, मगर जायसवाल भागने वालों में से नहीं था। I mean, उस उम्र में ये एटीट्यूड होना कि तू एक चीज बोल मैं पूरी डिक्शनरी लेकर बैठूंगा, तू एक बार मुझे गलत साबित कर मैं 10 बार तुझे सही करके दिखाऊंगा, तू एक बार मुझे 0 पर आउट कर मैं अगली ही बारी में शतक बनाकर दिखाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीतूं या हारूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर चाहे वो 12 साल की उम्र में खाली पेट सोने की बात हो या पानी पूरी बेचने की, जिंदगी के हर छोर पर वो डटे रहे। नो डाउट वो फ्यूचर में हारेंगे, गिरेंगे, आउट ऑफ फॉर्म भी जाएंगे, इंजर्ड भी होंगे या इवन ड्रॉप भी कर दिए जाएं, मगर वो हर बार फिर से खड़े होंगे, हर बार एक नई उम्मीद और नए जुनून के साथ। जायसवाल के फ्यूचर और उनकी लेगेसी को उनके स्टैट्स डिफाइन नहीं करेंगे, उनको डिफाइन करेगा उनका वो एटीट्यूड जो उन्होंने जिंदगी और कुदरत के सामने रखा। जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, फिर देख मैं क्या करता हूँ। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।